जय श्री राम। एकलव्य कौन था और उसने अगले जन्म में धृष्टद्युम्न के रूप में जन्म क्यों लिया? इसके पीछे क्या रहस्य है? महाभारत काल में प्रयाग के तटवर्ती प्रदेश में सुदूर तक फैला श्रृंगवेरपुर राज्य निषाद राज हिरण्यधनु का था। गंगा के तट पर अवस्थित श्रृंगवेरपुर उसकी राजधानी थी। हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य था, जो बहुत ही धनुर्धारी था। कहते हैं कि एकलव्य भगवान श्री कृष्ण का चचेरा भाई था। एकलव्य वासुदेव के भाई का बेटा था। यह एक जंगल में खो गया था और हिरण्यधनु के नाम से निषाद राजा को वह मिला। तब से उसे हिरण्यधनु का पुत्र ही माना जाता है। एकलव्य और श्री कृष्ण के बीच भी युद्ध हुआ। विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण के अनुसार एकलव्य अपनी विस्तारवादी सोच के कारण जरासंध से जा मिला था। जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण करके एक बार यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि यादव सेना का सफाया होने के बाद यह सूचना जब श्री कृष्ण के पास पहुंची तो वे भी एकलव्य को देखने को उत्सुक हो जाते हैं। दाहिने हाथ में महज 4 अंगुलियों के सहारे धनुष बाण चलाते हुए एकलव्य को देखकर वे समझ जाते हैं कि यह पांडवों और उसकी सेना के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तब श्री कृष्ण का एकलव्य से युद्ध होता है और इस युद्ध में एकलव्य वीर गति को प्राप्त होता है। हालांकि यह भी कहा जाता है कि युद्ध के दौरान एकलव्य लापता हो जाता है, अर्थात उसकी मृत्यु बाद में कैसे हुई इसका किसी को पता नहीं है। एकलव्य के वीर गति प्राप्त होने या लापता होने के बाद उसका पुत्र केतुमान सिंहासन पर बैठता है और वह कौरवों की सेना की ओर से पांडवों के खिलाफ लड़ता है। महाभारत युद्ध में वह भीम के हाथों मारा जाता है। जनश्रुति के आधार पर ऐसा भी सुना है कि एकलव्य की मृत्यु कृष्ण के हाथों रुक्मणी हरण के दौरान हुई थी। इस दौरान वह अपने पिता की रक्षा करते हुए मारे गए थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण जी उन्हें द्रोण से बदला लेने के लिए फिर से जन्म लेने का वरदान देते हैं। श्री कृष्ण भगवान के वरदान के बाद एकलव्य ने द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न के रूप में जन्म लिया और महाभारत के युद्ध के दौरान उन्होंने अंगूठे के बदले में द्रोण का सिर काट दिया था। द्रुपद की पुत्री ही द्रौपदी थी, जो धृष्टद्युम्न की बहन थी। जय श्री राम। अगर पोस्ट अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करिएगा।